चाहूंगी, जिस तरीके से अंदरूनी कलह वहां पर ऑलरेडी चल रहा है, ऐसे में क्या इस प्रोजेक्ट से पहले सभी प्रांतों को विश्वास में लिया गया था? कह तो रहे हैं कि पहले जरदारी साहब ने इसके लिए हाँ कर दिया था, लेकिन अब वो पलट गए। और ये भी बात सही है कि भाई 12 लाख एकड़ जमीन को अगर आप हरा भरा बना रहे हैं तो प्लान में कुछ तो अच्छा है, लेकिन बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। सवाल ये है कि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि वो पंजाब को प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है। अब सिंध सरकार कह रही है कि जो वाटर रिकॉर्ड हुआ था 1991 में उसके हिसाब से काम करो। दूसरे हमारा 20% जो है ऑलरेडी वाटर की शॉर्टफॉल है, और ऐसे में आप इंडस रिवर पे ये कैनाल बना के हमारे हिस्से का पानी पंजाब को दें, ये हमें मंजूर नहीं। अब बेशक ये कह रहे हो यहाँ पे हमारे रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट, जिनको मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, कि नहीं शहबाज सरकार को कुछ नहीं होगा। सर मैं कहता हूँ कि आप चार तरफ से नहीं, जैसे कहते हैं कि चारों दिशाओं से, आप 5 दिशाओं से गिर चुके हैं। पहली दिशा तो ये है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, और दूसरी दिशा तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की, और तीसरी तालिबान अफगानिस्तान की, और चौथी इस्लामिक स्टेट खुरासान, और पांचवा अब ये इशू आ गया जब भुट्टो ने कहा कि हमारी तो भाई वी कैन लीव द गवर्नमेंट, ही गेव द इंडिकेशन। करीब 50 से ज्यादा उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो अगर हट गए तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो बिल्कुल। ये इंडिकेशन है जब इंस्टेबिलिटी किसी देश में क्रिएट होती है। वो बिल्कुल। इंस्टेबिलिटी को आपकी आर्मी पूरी तरह से बाई फोर्स अगर कंट्रोल करने का प्रयत्न करती है, और आप अपने ही लोगों के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हो, तो याद रहे इंटरनेशनल कम्युनिटी आंख बंद करके नहीं बैठी हुई है। और तुम्हारे पड़ोसी भी तैयार हैं। कई तुम्हारे इमरान खान कह चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर सिविल वार होगा, सिविल वार हुआ तो फौज जो है वो इनकम्पिटेंट साबित होगी, और फौज बिल्कुल। इनकम्पिटेंट साबित हुई जो तुम्हारे एटॉमिक हथियार है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की निगाहें हैं। यानी कि ऐसा नहीं, सिचुएशन, ऐसा नहीं है। मूसलाधार बारिश होने से पहले बूंदाबांदी होती है जी, और वो बूंदाबांदी पाकिस्तान में प्रारंभ हो गई है। अब आने वाले समय में देखिए। अभी बिल्कुल अभी मैं टीपी अभी मैं त्यागी जी, आपको जवाब दूं। बिल्कुल। मैं मैं ये मैं त्यागी जी को तमाम जवाब देना चाहूंगा। इंडिकेशंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इरशाद जी, आपको भी समय मिलेगा, अभी अपनी बात रखिएगा, लेकिन पहले दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि शहबाज की बगावत में कौन कौन शामिल रहा, कौन कौन आगे निकलकर सामने आया, वो कौन कौन से नाम थे जो यहाँ पर देखने को मिले। बिलावल भुट्टो, सिंध प्रांत सरकार और कई राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, कई नागरिक संगठन, व्यापार संघ और साहित्यिक संस्थान, ये तमाम ऐसे लोग जो कि शामिल हुए, जिनका नाम निकलकर सामने आया। पाकिस्तानी संसद का गणित भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पीटीआई 92 में, पीएमएल 73 में, पीपीपी 54 में, वही निर्दलीय 10 आंकड़ों में, और अदर्स की बात करें तो 47, वही बहुमत 134 का रहा। कुल सीटें वहां पर 266 हैं, जिसकी लड़ाई, गठबंधन की लड़ाई वहां पर अब दिखती हुई नजर आ रही है। लगातार हमने देखा किस तरीके से अंदरूनी कलह वहां पर देखने को मिल रहा है, और पीपीपी समर्थन वापस लेने की बात भी वहां पर करती हुई नजर आ रही है। हुसैन, मैं सबसे पहले तो आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार हम इस मुद्दे को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे में ये जो अंदरूनी कला है, इसका जो प्रभाव है वो विदेशी इन्वेस्टमेंट पर भी देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से हमने देखा चाइना अब अपना हाथ खींचती हुई नजर आई, यूएन ने फंड देने से मना कर दिया है। वहीं अगर बात करें तमाम सऊदी की भी बात करें तो सऊदी ने भी हाथ खींच लिया है। तो विदेशी इन्वेस्टमेंट पर खासा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे इरशाद साहब की बात से इत्तेफाक भी करता हूँ कि एक ये जो क्राइसिस है इस टाइम जो हमें ये पानी के हवाले से दिखाई दे रहा है, ये अपनी जगह है, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम इसमें पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री देखें ना, वो जैसे भी हैं उनकी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रही कि एकदम से जनाब वो ना अपना हाथ किसी भी हुकूमत की हिमायत से खींच ले। उनकी कोशिश होती है कि ठीक है मसले जो है वो चलते रहते हैं, नए मुद्दे बन जाते हैं, लेकिन जो है ये सरकार को टाइम अपना पूरा करना चाहिए। इस लिहाज से उनकी एक जमहूरी हिस्ट्री रही। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मंसूबा है इस पे पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा है कि इसमें
पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बैठे, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर बात हो और मसले का हल हो सकता है। मुझे ये लगता है या तो पीपल्स पार्टी को मुतमईन कर दिया जाएगा कि ये 6 नहरें हैं, आप बेशक हम 6 इसमें नहीं खोलते, हम इसमें 2 खोल लेते हैं या 3 इस तरह कर लेते हैं और 3 हम इस नहीं खोलेंगे, या फिर ये हो सकता है कि फिलहाल इस मसले को स्टैंड स्टिल कर दिया जाए और आने वाले वक्त पे छोड़ दिया जाए। तो मुझे जमीनी तौर पे पाकिस्तान की सियासत के जानकार के तौर पे लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है इस मंसूबे से पीछे हटेगी और ना ही उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर इस मंसूबे को आगे किया जाएगा। और आपका सवाल कि इससे इन्वेस्टमेंट को कोई नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता कि इससे इन्वेस्टमेंट को कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अभी इरशाद साहब ने भी सही कहा और हकीकत भी यही है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने रिकॉर्ड किस्म के जो रेमिटेंसेज हैं वो पाकिस्तान भेज दिए, जिससे जो हमारी इकोनॉमी है उसके लिए अच्छा भी है। एक बात मैं जाते जाते कहूंगा त्यागी साहब के लिए कि सर बात ये कि ये इशू तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप टीटीपी के हवाले से देखें तो कल ही हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब वो काबुल गए हैं और बड़ी खुल के बात हुई है अफगानिस्तान की आला क़यादत के साथ, और अफगान हुकूमत ने इस बात का यकीन भी दिया है कि हमारे यहाँ जो सेफ हेवन्स है जो कि टीटीपी को हासिल है उन पर लगाम भी कसी जाएगी और पाक अफगान ट्रेड के लिए ये जो विजिट है ये बहुत कामयाब भी रहे। तो कहीं ना कहीं अब बैंडेज का काम भी हो रहा है, जितना जख्म होना था वो हो चुका। तो शरणार्थियों को वापस भेजना बंद कर दिया आपने? सर उस हवाले से भी बातचीत हुई है कि उनको इज्जत के साथ भेजा जाएगा, इस हवाले से भी बात हुई और अफगान मुतमईन भी हो गए। चलिए, गॉड ब्लेस। इरशाद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कहीं ये परियोजना महज बहाना तो नहीं, असल में ये लड़ाई कुर्सी की हो? ऐसा मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, बहुत सारी बातें आप लोगों ने की। पहले बात की कि जी एक तरफ हम टीटीपी से लड़ रहे हैं, एक तरफ हम बीएलए से लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल पे मुसलसल ये अर्ज कर रहा हूँ बड़े एहतराम के साथ कि मेरे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि हिंदुस्तान के चैनल पे दिखाया जाता है कि मुल्क टूटने की कगार पर जा रहा है। देखिए, आप कह रहे थे बीएलए मेरे बलूचिस्तान को मुझसे अलग कर देगा, मैं कह रहा था कि मेरा दिल मेरे जिस्म से कैसे निकाल सकता है कोई। और वही मेरे वजीर आजम ने, मेरे आर्मी चीफ ने भी कहा कि क्या 1000-1500 लोग मिलकर के बलूचिस्तान को अलहदा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, आपके मेहमान कह रहे थे कि हम बहुत सारे महाज पे लड़ रहे हैं। हम जिन महाज पे लड़ रहे थे अब वो महाज खत्म हो गए, अब तो सुकून अमन शांति है मुल्क में, मेरे प्यारे पाकिस्तान में। हम लोग तरक्की की तरफ मुसलसल, मेरा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, मेरा मुल्क। इरशाद जी, आप हमेशा यही राग लाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तो किसी से छिपती नहीं ना। टीटीपी बीएलए हमलावर है, ये तो सभी को मालूम है, तो सभी को दिख रहा है। देखिए, आपके ऐसे तो ये है कि वक्त इमलाक पे आपके हिंदुस्तान में भी पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ, हिंदुस्तान के मुसलमान खड़े हुए, क्या हिंदुस्तान टूट जाएगा? ऐसा नहीं होता है कि कोई सर, लेकिन आत्मघाती हमले तो नहीं हो रहे ना, मदरसों को तो निशाना नहीं बनाया जा रहा। 1400 लोग मिलकर हुकूमत को खत्म कर देंगे, मुल्क तो तोड़ देंगे। आप देखिए कि आपके तो 30 करोड़ मुस्लिम खड़े हुए हैं। मतलब वक्त सर, प्रदर्शन किया जा सकता है, प्रदर्शन करना सभी का हक है, लेकिन मौत के जो आंकड़े हैं वो तो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं ना पाकिस्तान में। मेरे मुल्क